BSc पार्ट 2 में आपके एक तो सभी बच्चे सुन लीजिए। आज BSc पार्ट 2 की हम अभी यूट्यूब पर पहली क्लास लेने जा रहे हैं। तो पहली बात तो ये आप जान लीजिए कि BSc के पार्ट 1 के जितने भी बच्चे हैं सभी BSc पार्ट 2 में प्रमोट हो गए हैं। आपको नेक्स्ट क्लास दे दी गई है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट बात, सभी बच्चे प्रॉपर अपने कॉलेज में एडमिशन ले लें। और ये एक बड़ा टिपिकल चीज़ जो लग रहा है आसान है, पर वो आसान नहीं है। बहुत आपके साथ एक टिपिकल चीज़ हो गई है कि जो पार्ट 2 में परसेंट आएगा वही पार्ट 1 में रिजल्ट आएगा। तो पार्ट 2 में जैसे ज़्यादा अच्छे नंबर आए तब तो वो पार्ट 1 में आपका बहुत अच्छा हो गया। अगर पार्ट 2 में खराब आए तो आपके पार्ट 1 भी खराब हो गया। ये थोड़ा सा बैड भी है और किसी किसी बच्चे के लिए अच्छा भी है, पर ओवरऑल वे में हम अपने नज़रिए से ये देखते हैं कि कई बार बच्चे BSc पार्ट 1 में होते हैं, उनके कम नंबर आए तो पार्ट 2 में इंक्रीज कर लेते हैं, या पार्ट 2 में पार्ट 1 में बहुत ज़्यादा आए थोड़ी ढिलाई कर दिया तो पार्ट 2 में कम। तो उनको 2 बार चांस मिलता है। अब आपका 2 चांस खत्म हो गए, एक ही से सब करना है। तो इसलिए BSc पार्ट 2 आपके लिए बड़ा गंभीरता से पढ़ने का क्लास है। वैसे भी पार्ट 2 थोड़ा सा टिपिकल रहता है और वो और भी ज़्यादा गंभीरता आपको दिखानी है। तो BSc पार्ट 2 में बच्चों पहले तो आप पहला टर्म है, पहला पेपर देखिए, फर्स्ट पेपर है आपका BSc पार्ट 2 का। आपका फर्स्ट पेपर है फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेजर। फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेजर BSc पार्ट 2 का ये आपका फर्स्ट पेपर है, ठीक है। जो बच्चे इसकी बुक लेना चाहते हैं तो ब्रिजलाल एंड एन सुब्रमण्यम की बुक लेंगे। सेकेंड पेपर है, डार्क दिख रहा है। सेकेंड पेपर है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। ये आप ऑब्जेक्टिव पेपर होने के ही चांस हैं, तो इसकी कोई बुक अभी हम नहीं बताएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के ऑब्जेक्टिव होने के चांस। और थर्ड पेपर है, क्योंकि हम उसकी प्रॉपर सीख देंगे, पूरा वर्क कराएंगे तो जरूरत नहीं है। थर्ड पेपर है आपका एलिमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। एलिमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स। ये जो बच्चे बुक लेना चाहें तो कृष्णा पब्लिकेशन की बुक आप ये है। पेपर का पैटर्न जो BSc पार्ट 1 में थर्ड पेपर का था वही फर्स्ट और थर्ड का है। सेकंड में 100 ऑब्जेक्टिव, सेकंड में 100 आपके। चलिए बच्चों, आज आपका फर्स्ट टर्म यूट्यूब पे हम लेने जा रहे हैं। तो इसका पहला लेसन फिजिकल ऑप्टिक्स फर्स्ट पेपर का लेसन फर्स्ट है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। आपकी यहाँ पर
4 यूनिट है, हम 4 लेसन ही पढ़ाएंगे। यूनिट फर्स्ट आपका इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है, यूनिट सेकंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, यूनिट थर्ड पोलराइजेशन ऑफ लाइट है और यूनिट फोर्थ लेजर है। ये इस तरीके से आपकी ओवरऑल वी में 4 यूनिट है। पहला देखिए सुपर पोजिशन प्रिंसिपल ऑफ लाइट, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल ऑफ लाइट, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल ऑफ लाइट। लाइट के लिए सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, एक S1 सोर्स है, इससे लाइट प्रोड्यूस हुई, Y1 बराबर A1 साइन ओमेगा, एक लाइट ये प्रोड्यूस। S2 सोर्स से लाइट प्रोड्यूस हुई, Y2 बराबर A2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। 2 लाइट रेज हैं, एक S1 सोर्स से लाइट बीम प्रोड्यूस भी, Y1 बराबर A1 साइन ओमेगा टी। एक S2 सोर्स से लाइट बीम प्रोड्यूस भी, Y2 बराबर A2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। दोनों लाइट रेज के S1 से जो प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, उसका एम्पलीट्यूड A1 है, S2 से जो प्रोड्यूस हो रही है उसके एम्पलीट्यूड A2 है। जरा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, 2 लाइट सोर्सेस जिनसे सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट रे सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। 2 लाइट सोर्सेज है जिनसे सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट रे सेम डायरेक्शन में ट्रेवल हो रही है। कांस्टेंट फेज डिफरेंस उनके बीच में वर्क करता है, तो वो एक दूसरे को ओवरलैप कर जाती है। उनका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट अदर 2 डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के बराबर होता है। इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। 2 लाइट बीम्स, 2 लाइट रेज ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, 2 लाइट रेज ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, 2 लाइट रेज है समान आवृत्ति की, ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन, ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन, ये सेम डायरेक्शन में ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन, एक ही दिशा में संचरित हो रही है। 2 लाइट रेज ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, 2 लाइट रेज है समान आवृत्ति की, ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन, एक ही दिशा में संचरित हो रही है, ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन एंड ओवरलैप टू ईच अदर, ओवरलैप टू ईच अदर, और एक दूसरे को ओवरलैप कर जाती है। और ओवरलैप टू ईच अदर, ओवरलैप कर जाती हैं एक दूसरे को, और ओवरलैप टू ईच अदर, एक दूसरे को ओवरलैप कर जाती हैं। 2 लाइट रेज ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी traveling in same direction and overlap to each other, एक दूसरे को ओवरलैप कर जाती हैं। then its resultant displacement, तो इनका परिणामी विस्थापन resultant displacement is equal to the vector sum of
other two displacements. तो उनका परिणामी विस्थापन अलग अलग विस्थापनों के वेक्टर सम के बराबर होता है। टू लाइट रेज ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन एंड ओवरलैप टू ईच अदर, ओवरलैप कर जाती हैं, देन इट्स रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ अदर टू डिस्प्लेसमेंट। तो उनका परिणामी विस्थापन अलग अलग विस्थापनों के वेक्टर सम के बराबर होता है। तो उनका परिणामी विस्थापन अलग अलग विस्थापनों के वेक्टर सम के बराबर होता है, या उनका परिणामी विस्थापन अलग अलग विस्थापनों के एल्जेब्रिक सम के बराबर होता है। इसे हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहते हैं। दिस इज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। टू लाइट रेज ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, दो लाइट रेज है समान आवृत्ति की, ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, एंड ओवरलैप टू ईच अदर, और एक दूसरे को ओवरलैप कर जाती है, देन इट्स रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ अदर टू डिस्प्लेसमेंट। y बराबर y1 प्लस y2, ठीक है, वेक्टर y बराबर वेक्टर y1 प्लस वेक्टर y2 अलग अलग के सम के बराबर होता है। अब देखिए बच्चों, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जब एग्जिस्ट करता है तभी आपका इंटरफेरेंस प्रिंसिपल आता है। जब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एग्जिस्ट किया तब आप सोचिए इंटरफेरेंस की। ऐसे नहीं कि आप डायरेक्ट इंटरफेरेंस के विषय में सोचने लगे। तो पहले सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, अब आइए इंटरफेरेंस प्रिंसिपल। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट रेज या लाइट रेज, प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण, प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण। तो देखिएगा इसमें यह है कि S1 सोर्स से लाइट प्रोड्यूस हुई, Y1 बराबर A1 साइन ओमेगा टी, S2 सोर्स से लाइट प्रोड्यूस हुई, Y2 बराबर A2 साइन ओमेगा टी प्लस 1। इसकी इंटेंसिटी I1 बराबर A1 स्क्वायर, लकीर का भी कम दिखाएगा इधर वाला ये कहाँ तक ये नहीं आ रहा, इधर कम आ रहा है, ये 5 नहीं आ रहा था, इधर लिखो भी। अच्छा ये वाला नहीं आ रहा, अब आएगा ये टॉपिक, टॉपिक आ रहा है, लकी खेल सही है ध्यान लगेगा। अच्छा तो चला गया तो वहाँ दिखाई देगा। अच्छा ये यहाँ तक आ रहा है। हाँ, लकी खेल जो सामने से दिखा सकते। तो अब ये देखिए S1 सोर्स से लाइट बीम प्रोड्यूस हुई, Y1 बराबर A1 साइन ओमेगा, S2 सोर्स से लाइट बीम प्रोड्यूस हुई, Y2 बराबर S2 बराबर Y2, S2 से Y2 बराबर A2 साइन ओमेगा प्लस 5। तो ये देखिए टू लाइट रेज, दो लाइट रेज है सेम फ्रीक्वेंसी की, पानी जरा लिया, टू लाइट रेज of same frequency traveling in same direction
in same direction. Two light rays of same frequency traveling in same direction. दो लाइट रेज हैं सेम फ्रीक्वेंसी की, ट्रेवल कर रही है सेम डायरेक्शन एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस acting between them or constant phase difference acting between them, constant phase difference उनके बीच में. Two light rays of same frequency traveling in same direction and constant phase difference acting between them. दो लाइट रेज हैं सेम फ्रीक्वेंसी की, ट्रेवल कर रही हैं सेम डायरेक्शन में एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस एक्टिंग बिटवीन देम, और जो कांस्टेंट फेज डिफरेंस है उनके बीच में कार्य कर रहा है. ठीक है. एंड लाइट बीम्स आर सुपरइम्पोज्ड light beams are superimposed to each other. Light beams superimpose कर जाती है, superimpose to each other. Light beam superimpose कर जाती है, superimpose to each other. एक दूसरे को अध्यारोपित कर जाती है, सुपर इम्पोज टू ईच अदर. ये लाइट बीम्स जो है एक दूसरे को सुपर इम्पोज करती है. सुपर इम्पोज टू ईच अदर बट रिजल्टेंट इंटेंसिटी does not equal to the sum of other two intensities. Per resultant intensity does not equal to the sum of other two intensities. पर परिणामी तीव्रता जो है अलग अलग तीव्रताओं के योग के बराबर नहीं है. y बराबर y1 प्लस y2 है, बट I डज नॉट इक्वल टू द I1 प्लस I2. परंतु परिणामी तीव्रता अलग अलग तीव्रताओं के योग के बराबर नहीं. टू लाइट रेज of same frequency traveling in same direction. Two light rays हैं समान आवृत्ति की, ट्रेवल कर रही हैं सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में, एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस. इनके बीच का फेज डिफरेंस क्या है? कांस्टेंट फेज डिफरेंस एक्टिंग बिटवीन देम, और इनके बीच में कांस्टेंट फेज डिफरेंस कार्य कर रहा है. ठीक है. एंड लाइट बीम्स, जो लाइट बीम्स हैं आर सुपर इम्पोज टू ईच अदर, ये एक दूसरे को अध्यारोपित कर जाती है, पर उनकी परिणामी तीव्रता अलग अलग तीव्रताओं के योग के बराबर नहीं होती. मतलब y बराबर y1 प्लस y2 तो है, पर I डज नॉट इक्वल टू द I1 प्लस I2. y बराबर y1 प्लस y2 तो है, पर I डज नॉट इक्वल टू I1 प्लस I2. Does not equal to the sum of other two intensities. Some positions represent maximum intensity. कुछ पोजीशंस अधिकतम तीव्रता दिखाएंगे. Some positions represent maximum intensity, while
some other positions represent minimum intensity. Some other positions represent minimum intensity. कुछ अदर पोजीशंस रिप्रेजेंट करते हैं मिनिमम इंटेंसिटी। इस टाइप के फिनोमिना को सच टाइप ऑफ फिनोमिना ऑफ लाइट such type of phenomena of light is known as interference. इस टाइप के फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? इंटरफेरेंस। इसमें देखिए कि यहाँ पर ये देखिए कॉन्सेप्ट ये है कि पैटर्न इस तरीके का बनता है। मैक्सिमम इंटेंसिटी वाली पोजीशन पर ब्राइट फ्रिंजेस, मिनिमम इंटेंसिटी पर डार्क फ्रिंजेस। मैक्सिमम इंटेंसिटी जहां पर होती है वहां पर ब्राइट फ्रिंजेस। तो ये देखिए ऐसा पैटर्न मैक्सिमम इंटेंसिटी जिनकी है आई मैक्सिमम, तो ब्राइट फ्रिंजेस है जिनकी मैक्सिमम इंटेंसिटी, डार्क फ्रिंजेस है जिनकी मैक्सिमम इंटेंसिटी ब्राइट फ्रिंजेस की है और मिनिमम इंटेंसिटी डार्क फ्रिंजेस की है। मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑब्टेन्ड ड्यू टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑब्टेन्ड ड्यू टू constructive interference. Constructive interference. Maximum intensity obtained due to constructive interference. And bright fringes will be formed. And bright fringes will be formed or bright fringes will be formed. Minimum intensity obtained due to destructive interference. Minimum intensity obtained due to destructive interference. Destructive interference. Minimum intensity obtained due to destructive. ये शॉर्ट क्वेश्चन हुआ है। देखिए दो सोर्सेज, एक S1 सोर्स है, इससे लाइट बीम प्रोड्यूस हुई, Y1 बराबर A1 साइन ओमेगा, S2 सोर्स से लाइट बीम प्रोड्यूस हुई, Y2 बराबर A2 साइन ओमेगा टी प्लस 1। टू लाइट रेज है सेम फ्रीक्वेंसी की, ट्रेवल कर रही है सेम डायरेक्शन, एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस एक्टिंग बिटवीन देम।
और कांस्टेंट फेज डिफरेंस कार्य कर रहा है उनके बीच में, कांस्टेंट फेज डिफरेंस एक्टिंग बिटवीन देम, और एक फिक्स फेज डिफरेंस वर्क कर रहा है इनके बीच में। एंड लाइट बीम्स आर सुपर इम्पोज टू ईच अदर, लाइट बीम्स जो है सुपर इम्पोज कर जाती हैं एक दूसरे को, लाइट बीम्स आर सुपर इम्पोज टू ईच अदर, सुपर इम्पोज टू ईच अदर, सुपर इम्पोज टू ईच अदर, ठीक है। लाइट बीम सुपर इम्पोज कर रही है, y बराबर y1 प्लस y2, बट रिजल्टेंट इंटेंसिटी डज नॉट इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू इंटेंसिटी, परंतु परिणामी तीव्रता अलग अलग तीव्रताओं के योग के बराबर नहीं। y बराबर y1 प्लस y2 तो है, पर I डज नॉट इक्वल टू I1 प्लस I। सम पोजीशंस रिप्रेजेंट मैक्सिमम इंटेंसिटी while some other position represent minimum। इस टाइप के फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? इंटरफेरेंस। मैक्सिमम इंटेंसिटी obtained due to constructive interference and bright fringes will be formed, and minimum intensity obtained due to destructive interference and dark fringes। ये बनी जाके ब्राइट, ये बनी जाके ठीक है। Bright fringes will be formed and minimum intensity obtained due to destructive interference and dark fringes will be formed, and dark fringes will be formed। ये आज हमने थ्योरेटिकल बेस पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और इंटरफेरेंस बताया है बच्चों। अब आपको फिर अगले टर्म पर और नेक्स्ट में भी आपको फिर से क्लास